हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग ए का चौथा प्रयोग करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा देखो चौथा प्रयोग क्या है कि विद्युत वाहक तार की किसी कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। उद्देश्य क्या दिया है? विद्युत वाहक तार की किसी कुंडली में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। उपकरण सामग्री क्या बोला है? 12 वोल्ट की बैटरी, रोधक, फिर आवरण वेशित तांबे का तार 24 गैज वाला, संयोजक तार, पुट्ठा, प्लास्टिक की शीट, लोहे का चूर्ण, चुंबकीय सुई और पुट्ठे की खोखली नली। ये उपकरण लेना है। फिर उसके बाद कृति। अब यहाँ पे तुम लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, कृति जो है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन मैं प्रयोग करने के लिए पढ़ना जरूरी, तभी तुम प्रयोग कर पाएंगे। तो क्या बोला? विद्युत रोधक आवरण में वेशित तांबे का तार लेकर उसे पुट्ठे की वृत्ताकार खोखली नली में जो है परिध 20 से 25 फेरे लपेटकर तार की कुंडली तैयार करना। फिर क्या करना? जो आकृति दी गई है, अभी आकृति देखोगे तो उसमें एक क्षैतिज पुट्ठे अथवा या प्लास्टिक की शीट में से उसको ये गुजारो। फिर आकृति में दर्शाए अनुसार जो चल प्रतिरोध है, एमीटर है, बैटरी है, प्लग कुंजी है, संयोग तार का उपयोग करके सबको उचित प्रकार से जोड़कर विद्युत परिपथ तैयार करना है। अब तार के मुक्त सिरों को इस विद्युत परिपथ से जोड़ो, जो फ्री एंड्स है ना उनको जोड़ना है। फिर पुट्ठा अथवा प्लास्टिक की शीट पर थोड़ा सा लोहे का बुरादा फैलाओ। जो तुम लोग जो है पुट्ठा लोग या प्लास्टिक की शीट लोग ना, उसमें लोहे का बुरादा फैलाना। तो प्लग कुंजी बंद करके विद्युत परिपथ पूर्ण करो और तार की कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करो। पुट्ठे को उंगली से हल्के हल्के टैप करो, ध्यान देना टैप करना है। पुट्ठे पर लोहे के बुरादे की रचना का प्रेक्षण करो। जब टैप करोगे ना तो लोहे का बुरादा में क्या उसकी रचना हुई वो देखना है। विद्युत परिपथ का प्रतिरोध कम करके तार की कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तद अनुसार लोहे के बुरादे की रचना में होने वाला परिवर्तन नोट करते जाओ। यानी विद्युत धारा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसकी लोहे की बुरादे की रचना में क्या परिवर्तन हो रहा है वो नोट करते जाना। पहले आकृति देख लो, फिर आकृति के अनुसार फिर जो है उसको प्रयोग करके और फिर उसको प्रेक्षण तालिका भरना। ये तार की कुंडली है, देखो यहाँ पर ये जो है तुम्हारा जो है गत्ता है या प्लास्टिक की शीट जो भी लोगे उसमें से देखो ये नली निकाला ना। तो ये तार की कुंडली है, ये पुट्ठा अथवा प्लास्टिक का शीट है। ध्यान देना क्योंकि तीर का निशान बना है तो हमको वैसे ही नामांकित करना है, क्योंकि यहाँ पे आकृति बनी हुई है और तीर बॉक्स बने हुए हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये देखो नॉर्थ साउथ होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये चल प्रतिरोध, ये जो है ये एमीटर है, ये बैटरी है, ये प्लग कुंजी है, संयोजक तार है, ये विद्युत धारा की दिशा है। फिर उसके बाद लोहे के बुरादे के समकेंद्रित वृत्त। जब यहाँ टैप करते हो ना, इस पर टैप करोगे तो ये इस तरह से लोहे का बुरादा की रचना होगी। फिर यहाँ पर अभी हमें प्रेक्षण नोट करना है। क्या दिया? तार की कुंडली पुट्ठे को जहाँ छेदती है वहाँ तार के बिंदु के परित समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में लोहे के बुरादे की जो है रचना होती है। अभी यहाँ पे देखो जगह नहीं थी इसलिए रचना होती, नीचे लिखा गया है। वे समकेंद्रित वृत्त विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दर्शाते हैं। फिर हम कुंडली के तार को जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं के समकेंद्रित वृत्त, यहाँ पे ध्यान देना वृत्त ये नीचे आया है, बड़े होते जाते हैं। देखो यहाँ पे रिक्त स्थान छोटे हैं, लेकिन इस तरह से लिखना कि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है और चुंबकीय बल रेखाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पे निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है तार की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली के प्रत्येक बिंदु के परित चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होती हैं। फिर यहाँ पर किसी विशिष्ट बिंदु के नज़दीक कुंडली के निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा कुंडली में तार के फेरों की संख्या की समानुपाती होती है। विद्युत परिपथ के सभी विद्युत उपकरण को उचित तरीके से जोड़ो, ये सावधानी रखना। अगर बराबर से नहीं जोड़े तो शॉर्ट सर्किट, बहुत ये सब चीज़ों का ध्यान देना।
फिर जिस दिन जो प्रयोग करोगे वो डेट डालना, यहाँ पे विज्ञान के शिक्षक का हस्ताक्षर लेना। इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 4 जो है वह कंप्लीट होता है। थैंक यू।